वेलकम टू स्टारलाइट कौशिक। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरगिवनेस के बारे में, यानी कि माफ़ी के बारे में। माफ़ी दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ लगती है जब भी हम सोचते हैं। हम जिंदगी में कुछ लोगों की वजह से बहुत परेशान होते हैं, और जब परेशान होते हैं ना, कई बार इतने आहत होते हैं कि हमारी अंतरात्मा तक बहुत परेशान होती है, और वो आसानी से माफ़ करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हमें परेशानी हो रही होती है। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो बहुत सारे दुखों से गुजरते हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, किन्हीं लोगों की वजह से बहुत दुखी भी होते हैं। तो माफ़ी दोस्तों हम किसी दूसरों के लिए नहीं दे रहे हैं, माफ़ी हम अपने मन की शांति के लिए दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, उस पर्टिकुलर इंसान की गलती की वजह से हम खुद को परेशान किए हुए हैं एक लंबे समय से। हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, तो बात ये जब जब याद आती होगी हमें दुख होता है, तकलीफ पहुंचती है। आप ज़रा सोच के देखिए कि कैसा हो अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें हमेशा के लिए। पर इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं। आप एक कमरे में बैठ जाइए, किसी भी मेडिटेशन की अवस्था में, या नॉर्मली बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आप उस व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए जिस इंसान से आपको तकलीफ़ मिली है। बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है, क्योंकि आपको फिर से वही सब याद करना है, उस इंसान को याद करना है, उसकी तकलीफ़ को याद करना है। और अब निर्णय कीजिए कि उसे आपने माफ़ कर दिया है। अब माफ़ करें तो कम्प्लीटली करें, मतलब आप वो चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए उसी पल में छोड़ रहे हैं। जब आप इतना दुख उठा रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा याद कर रहे हैं, तो वहीं आप उसी पल उसे छोड़ दें कि मैंने माफ़ी दे दी उस इंसान को और मैंने माफ़ कर दिया। कंप्लीटली अगर आपने उसे माफ़ कर दिया ना, तो वो बोझ आज के बाद आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हो सकता है आपको वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि आपने माफ़ ही तो किया है, भूल थोड़ी सकते हैं। पर क्योंकि माफ़ कर दिया है, इसलिए वो बोझ अब इतना परेशान नहीं करेगा आपको। ज़रूर ट्राई करके देखिए आप। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि ये काम एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में ना हो, बट कोशिश करते रहिए। क्योंकि सच में जिस दिन आपने 100% ये लेट गो कर पाए ना इस फीलिंग को, उस इंसान का वो दुख जो आपके मन पे इतने सालों से भारी है, इतने दिनों से भारी है, जो इतना दुख दे रहा है, वो हावी होना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि आपने टोटली उस इंसान को और उससे जुड़ी परेशानी को लेट गो कर दिया। सरेंडर कर दीजिए गॉड को, छोड़ दीजिए उस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए। एक बार ना हो पाए, 2 बार ना हो पाए, 3 बार ना हो पाए, कोशिश करते रहिए। और क्या पता आप 1-2 बार में ही कर पाएँ, क्या पता आप तीसरी बार में कर पाएँ, पर जिस दिन भी कर पाएंगे आप इस दुख से आज़ाद हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या पता मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। डेफिनेटली आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता आपका दुख। पर ज़रा कोशिश करके देखिए, अगर आप इस दुख से आज़ाद हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। एक बोझ से आज़ाद हो जाएंगे आप। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपकी ये कोई हेल्प करे।